खबरें तफसील से। कोरोना के बढ़ते हुए असरात को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने नए अहकामात जारी किए हैं। दिल्ली हुकूमत ने तालीमी इदारों समेत तकरीबात और तफरीही मकामात पर आवाम की नकलो हरकत पर फिर से पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात में बताया गया है कि अगले हुक्म तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। फंक्शन हॉल्स में शादी ब्याह की तकरीबात, जिम, ब्यूटी पार्लर समेत क्लिनिक्स और योगा सेंटर्स को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा सियासी जलसों और प्रोग्रामों पर भी पाबंदियां लगाई गई है। शादी सिर्फ घरों और कोर्ट में होगी। आखिरी रसूमात में सिर्फ 20 लोगों की शिरकत की इजाजत है। मुसाफिरीन की तकालीफ का ख्याल रखते हुए दिल्ली मेट्रो और बसों में 50% कैपेसिटी के साथ सफर की इजाजत होगी। कानपुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेट्रो प्रोजेक्ट का इफ्तिदा करने के बाद जलसे आम से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत और मरकजी हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनवाई। वजीर आजम ने कहा कि यूपी में हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और इसका फायदा तमाम तबकात को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज यूपी में 5 मेट्रो रेल दौड़ रही है। हम रियासत में 17 लाख मकानात तामीर कर रहे हैं, जिनमें से 9.5 लाख बनकर तैयार हो चुके हैं। यूपी के हर घर में नल के जरिए साफ पीने के पानी की फराहमी की जा रही है। पीएम ने कहा है कि साबिका हुकूमतों में करोड़ों रुपए के घपले हुआ करते थे और अब तरक्की हो रही है। आज देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी में बन रहा है। आज देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यूपी में बन रहा है। आज देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यूपी में बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हब भी यूपी होने वाला है। जिस यूपी को कभी अवैध हथियारों वाली गैंग के लिए बदनाम किया गया था, वही उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है। साथियों, इसीलिए यूपी के लोग कह रहे हैं फर्क साफ है। ये फर्क सिर्फ परियोजनाओं का ही नहीं, बल्कि काम करने के तरीके का भी है। डबल इंजन की सरकार जिस काम को शुरू करती है, उसे पूरा करने के लिए भी हम दिन रात एक कर देते हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार झूठ बोलने में माहिर है। समाजवादी सरकार के तरक्कियाती प्रोजेक्ट का अपना बताकर इफ्तिदा करा रहे हैं। वो उन्नाव में मीडिया से खिताब कर रहे थे। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। समाजवादी लोगों ने जो काम किया उसको रिकॉर्ड टाइम में किया। देश में और दुनिया में अगर कभी एक्सप्रेसवेज का ये आकलन होगा कि किस सरकार ने सबसे जल्दी एक्सप्रेसवे बनाया है, तो सबसे आगे समाजवादी पार्टी का नाम होगा कि समाजवादी लोगों ने 323 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 22 महीने में तैयार करके रख दिया। इसी तरह जब लखनऊ की मेट्रो का बनने का काम शुरू हुआ था, सबसे कम समय में देश में कोचीन से भी कम समय में मेट्रो तैयार हो गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनाना चाहते। ये उस भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। पीजी नीट काउंसलिंग में ताखीर के खिलाफ एहतजाज करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों की पुलिस के साथ झड़प का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्कभर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। FAIMA ने इस हवाले से एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और बुध की सुबह 8 बजे से मुल्क भर में सेहत की तमाम सहूलियातें बंद रखने की कॉल दी है। वाज़ेह हो कि पीजी नीट काउंसलिंग 2021 में ताखीर के हवाले से बड़ी तादाद में रिहायशी डॉक्टर
दिल्ली में एहतजाज कर रहे हैं। इसी दौरान पीर को सड़क पर पुलिस और डॉक्टरों के दरमियान झड़प हुई थी। दोनों फरीकीन का दावा है कि उनकी तरफ से बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, जिस पर रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करते हुए पीर को अलामती तौर पर अपने एप्रन वापस कर दिए और सड़कों पर मार्च किया। इसी दौरान कई डॉक्टर्स का हिरासत में भी लिया गया है। सर, हमारी पिछले 1 महीने से एक ही मांग है, नीट पीजी काउंसलिंग जल्द करवाए। केंद्र सरकार कान बिल्कुल बंद करके अपने ऐसी कमरों में केवल कुछ भी नहीं कर रही। केवल हम 1 महीने से लगातार पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। शांतिपूर्ण तरीकों से हमने कई बार वो किया है, कार्य बहिष्कार किया है। नहीं बैठ रहे हैं। मैं सुबह आया था, सुबह से अभी तक इंतज़ार किया, कोई डॉक्टर नहीं, कोई सुनवाई नहीं होता है। अभी मैडम आई थी तो उन्होंने देख के तो दवा वाली दी हैं। अब जा रहे हैं हम दवा के लिए पर्चा है। कोई कह रहा है अभी आएंगी, अभी थोड़ी देर में आएंगे, बैठो इंतजार करो। लोग बाहर चले जा रहे हैं, जाओ सब लोग जाओ। कांग्रेस आज अपना 137वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर, प्रदेश कांग्रेस के दफातर और जिला दफातर पर परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद किया गया। दिल्ली में परचम कुशाई तकरीब में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, सज्जन पायलट के और मजीद इस तकरीब में शरीक रहे। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद मौजूद थे। आपको बता दें कि इस तकरीब के दौरान सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद मौजूद नहीं थे। आज पूरे देश में डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो कोरोना से लड़ने के लिए, कोविड से लड़ने के लिए जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर है, उसको तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने बिठा दिया है। तो आप हमसे जो है पिछले साल जो है फूल बरसाने के लिए जो है उपदेश दे रहे थे, और जब इनकी सही मांगे आप उसको पूरी नहीं कर रहे। तो हमारा मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है, पहले तो डॉक्टर लोग की बात सुनिए और नाटक कृपया मत करें। अगर देश के प्रधानमंत्री और जो सत्ता में बैठने वाली पार्टी अगर नफरत फैला दे तो देश कहां बचेगी। आज धर्म के नाम पर शुरू करोगे, कल जात के नाम पर शुरू करोगे, फिर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में लड़ाई छेड़ दोगे। ये जो बांटने वाली राजनीति जो बीजेपी कर रही है, हर एक देश के हर एक नागरिक के लिए बहुत चिंता के विषय है। सोनिया गांधी ने पार्टी के यौम तासीस के मौके पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने पार्लिमानी जमहूरियत को जानबूझकर तबाह किया जा रहा है। कांग्रेस इन ताकतों से पूरी शिद्दत से लड़ेगी। वीडियो पैगाम में सोनिया गांधी ने नफरत को हवा देने वाली, मुनकसिम करने वाली नजरियात रखने वाले मुल्क के सियासी ताने बाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका आजादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं रहा है। मुनकसिम करने वाले नजरियात के हामिल मजहबी जुबानात को हो रहे हैं और डराने धमकाने का काम करते हैं। देशवासियों और कांग्रेस के जंबाज साथियों, आज हम सब 136 साल पुरानी अपनी कांग्रेस का स्थापना दिवस पूरे देश में बड़े व्यापक रूप से मना रहे हैं। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक पार्टी का ही नाम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन का नाम है। कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे महान नेताओं ने बड़ी सूझबूझ और दृढ़ निश्चय के साथ भारत के नवनिर्माण की एक मजबूत बुनियाद रखी, जिस पर चलकर हमने एक सशक्त भारत खड़ी किया। एक ऐसा भारत जिसमें सभी देशवासियों के अधिकारों और हितों का ध्यान रखा गया। जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं की, वे इसकी कीमत कभी नहीं समझ सकते। आज भारत की उस मजबूत बुनियाद को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इतिहास को झुटलाया जा रहा है। हमारी विरासत गंगा जामुनी संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। देश का
आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। ऐसे वक्त में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। देश की विरासत को किसी को भी नष्ट करने की इजाजत नहीं देगी। आम जन मानस के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश विरोधी, समाज विरोधी साजिशों के खिलाफ हर संघर्ष करेगी। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि धर्म की आड़ में महात्मा गांधी को गाली दी जा रही है और माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा सचिन पायलट ने कहा कि हालात के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन जो फैसला लेगा उस पर सबका इत्तेफाक होगा। सर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट इनसे बात करते हैं। सर, रायपुर में एक धर्म संसद चल रही थी, उस दौरान एक साधु की तरफ और उस सिट ने अपना जो काम किया उसमें मोटी मोटी चीज़ें जो तफ्तीश के दौरान साबित हुई, सामने आई, इस्टेब्लिश हुई, वो मीडिया के साथ शेयर करने के लिए है। सबसे पहले डीआईजी साहब जो सिट के इंचार्ज हैं, आपको तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। उसके बाद इससे वाबस्ता अगर कोई केस से वाबस्ता कोई आपका सवाल होगा तो वो सुन लिया जाएगा। अभी आप पीछे की तरफ देखना शुरू करें और डीआई साहब आपको ब्रीफ करना शुरू करेंगे। सर, लेकिन ये मीडिया आप लोग उसको जो हमारा पीपीटी है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है जो कोर्ट की प्रॉपर्टी है। जो भी डीवीआर का हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज है वो कोर्ट की प्रॉपर्टी है। हमें आईओ कॉपी मिली हुई है। तो ये अगर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो फिर मैं उसको दिखा नहीं पाऊंगा। आप लोग देखें, अपना कैमरा इधर रखें, आप लोग देखें, उसके बाद मैं आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा एक एक करके। वो स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं करना, नहीं तो नहीं। अब उसमें आप शुरू करिए। ये तफ्तीश का पार्ट है। आप लोग उधर, आप लोग नो, फर्स्ट यू हैव टू नो द फैक्ट। आप यहाँ से मेरा लाइन क्लियर करेंगे तब मैं देख पाऊंगा। मैं देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन। आप भी जनाब, सबसे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एसआईटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहां पर हैदरपुरा श्रीनगर एनकाउंटर के ताल्लुक से तमाम तफसीलात फराहम कर रहे हैं। कवर कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट। आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं, हमारी टीम बैठी हुई है। आप लोग को कन्विंस करने के लिए पीपीटी दिखाया जा रहा है, तो उधर पीपीटी देखें, आप उधर फेस उसको देखिए ना, उसको चलिए। आपके समझ के लिए, आपको समझाने, कन्विंस करने के उसको देखें आप लोग। भाई साहब, आप अपना मोबाइल प्लीज ऑफ कर लेंगे। आपको ब्लू जैकेट आप ही को मैं बोल रहा हूँ। जी 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 जी, अपना ऊपर की तरफ कर लें, उसको रखें। हाँ, तो सर नेक्स्ट स्लाइड, पहला स्लाइड, हमारे पीपीटी का पहला स्लाइड आपके सामने है। आप सामने। इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहिए सिटी उर्दू के साथ। हुक्का बार का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने रेस्टोरेंट के मुलाजमीन समेत 13 अफराद को गिरफ्तार किया है। रेस्टोरेंट का मालिक फरार है। इंदिरापुरम इलाके में कैफे रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार चलाया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर से मुख्तलिफ ब्रांड की 17 सील बंद शराब की बोतल, 5 खुली बोतल, 224 बियर की बोतल, 24 पैकेट तंबाकू, 29 हुक्के व दीगर अशिया बरामद किए हैं। दिनांक 27/12/2021 की रात्रि में इंदिरापुरम पुलिस व आबकारी विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में किंग कैफे नाम से अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पे छापा मारा गया। तो वहां करीब 20 बोतल देसी विदेशी ब्रांड की शराब व 250 बोतल बियर, करीब 29 हुक्के तथा अन्य नशे की अवैध सामग्रियां बरामद हुई। और वहां पे 13 लोग जो हुक्का संचालक और उनके सहयोगी के रूप में थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनको जेल भेजा जा रहा है।
मुल्क भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता कल मुल्क भर में ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड 150 से जायद हो चुके हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन मुतासरीन की तादाद 600 के करीब पहुंच चुकी है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 142 मामले दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड समेत कई रियासतों ने नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। कर्नाटक में आज से वही केरला ने 31 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत ने स्कूलों में तलबा को टीका लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। 15 से 18 साल के तलबा को हुकूमत ने महकमे तालीम के इश्तिराक से स्कूलों में कैंप लगाकर कोरोना टीका लगाने का फैसला किया है। रियासत में 15 से 18 साल की उम्र के 49,87,835 तलबा को टीका लगाया जाएगा और इसके उम्र जिन बच्चों का स्कूल में इंदराज नहीं है उन्हें टीका लगाने का अलग से बंदोबस्त किया जाएगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश हुकूमत ने आइंदा तालीमी साल के रियासत के सतह पर सीएम राइजेस स्कूल शुरू करने का फैसला किया है। इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश के वजीर बराए स्कूल तालीम कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग कैंप में जो हमारे इस उम्र के बच्चे हैं, हम कक्षाओं में ही, परिसर में ही वैक्सीनेशन की व्यवस्था कराने के लिए आगे जब भी। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के ताल्लुक से कहा है कि रियासत में हालात काबू में हैं, लेकिन केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए आज मीटिंग करने वाला हूं। उन्होंने कहा कि बच्चों के 15 से 18 साल तक वैक्सीनेशन के हवाले से पॉलिसी बनाई गई है। 3 जनवरी से बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। केरल के शहर कोची को बेटर कोची रेस्पॉन्स ग्रुप के थनक टैंक की तरफ से जबरदस्त ताउन हासिल है। ये ताउन बुनियादी तौर पर जिद्दत, टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली जैसे मामलात से मुतालिक है। ये नामवर पेशावर अफराद का एक ग्रुप है जो शहरी पानी और सफाई के मसाइल को बेहतर हल फराहम करने के लिए काम कर रहा है। देखिए मिशन पानी की खास रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। There are many subjects or many topics which or projects which have been taken by BKRG to see how the city can be better, and one segment of it is basically into sanitation as well as clean drinking water, and there are very clear-cut agendas and clear-cut programs which has been made by bringing in all the stakeholders, whether it is the Kerala Water Authority, now KMRL, the Kochi Metro Group is also actively involved, GCDA, which is the Greater Cochin Development Authority, Cochin Corporation, all of this coming together to actually give productive solutions on how we can make a better sewage system or better drinking water system. So sanitation and water supply is something which is very dear to the organization, and how we can actually come out with new ideas. Are also focusing on other projects which are important to the city, like garbage disposal as well as canal cleaning, and also tree planting. There are different organizations trying to make awareness to the citizens on how they can actually improve the situation. Cochin city is integrated with a lot of canals, and due to encroachments and due to people, the waste disposal, these canals are some areas blocked, or due to other infrastructure developments, there is a program to clean up the canals, widen the canals and bring it back to its old glory. By doing that, I believe that the drainage system and as well as the water movement system in the city will definitely improve. स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।
नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिप्टो की समझ के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज हम आपको बताएंगे हाउ टू वेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के बारे में। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें हैं। पहली बात, टीम प्रोजेक्ट के पीछे की टीम को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वही लोग होंगे जो प्रोडक्ट के कोर को बनाएंगे। पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि टीम के सदस्यों के पास वैलिड सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि लिंक्डइन, ट्विटर आदि जरूर हो, और साथ ही उनके सोशल मीडिया हैंडल पर ठीक ठाक एक्टिविटी भी होनी जरूरी है। जो कुछ भी वो बना रहे हैं, अगर उनके पास उससे संबंधित पिछला अनुभव है या इससे संबंधित एकेडमिक पेपर्स हैं तो वो भी मददगार होंगे। दूसरी बात जो याद रखनी है, व्हाइट पेपर एनालिसिस। व्हाइट पेपर एनालिसिस पढ़ते समय आपको सबसे पहले जो करना चाहिए वो है एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन को पढ़ना। बस इन दो चीजों को पढ़ने से आपको इस बात का अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि प्रोजेक्ट का विजन और गोल आखिर क्या है। मार्केट कैप को समझना यह भी बेहद जरूरी है। मार्केट कैप जितना कम होगा, जोखिम उतना ही ज्यादा होगा। न्यूनतम मार्केट कैप का सटीक साइज जो तय करना मुश्किल है, लेकिन एक सुरक्षित निर्णय पर पहुंचने के लिए अगली दो बातों को जरूर देखें। टोटल वर्सेस सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेशन में टोकन की संख्या और माइनिंग किए जाने वाले टोकन की कुल संख्या का पता लगाने के लिए व्हाइट पेपर या प्रोजेक्ट के ब्लॉक की जांच जरूर करें। अगर पर्याप्त मांग के बिना लगातार नए टोकन बनाए जा रहे हैं तो टोकन की कीमत आखिर में नीचे चली जाएगी। सप्लाई एलोकेशन, किसके पास कितना है। एक अच्छे प्रोजेक्ट में फाउंडर टीम, सलाहकारों आदि के लिए एलोकेट किए गए टोकन को बेचने के लिए एक निश्चित समय तय किया जाता है, जिससे उस समय से पहले वो अपने टोकन्स ना बेच पाएं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रोजेक्ट सफल होने की ज्यादा गारंटी है। एक ओवरऑल होल्डिंग्स को जानने के लिए ऐसी कई वेबसाइट में से इथरस्कैन या फिर BSC स्कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। टोकन का इस्तेमाल, इकोसिस्टम में जारी किए गए टोकन का वेल डिफाइंड यूज केस होना चाहिए। यह जरूरी है क्योंकि भले ही किसी भी प्रोजेक्ट में पिछले सभी स्टेप सही किए गए हों, पर अगर टोकन का अच्छी तरह से यूज केस तय नहीं किया गया तो इसका मूल्य केवल अटकलों पर आधारित होगा। टोकन के कुछ अच्छे उदाहरण जिनके इस्तेमाल लगभग तय हैं वो है फीस लेन देन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले POS सिस्टम, गवर्नेंस आदि में नोट्स के तौर पर काम करने वाले टोकन, इनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी, फॉलोअर्स और कभी कभी खास बैकर्स आदि को भी देखने की जरूरत होती है। ऊपर दी गई सभी बातों में से कोई भी अकेले काम नहीं करती। उन्हें आपकी जोखिम लेने की क्षमता और अस्थिरता के आधार पर जोड़कर देखना होगा और ट्रेंडिंग स्क्रीन की निगरानी करके अच्छी तरह से जानना होगा। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।